हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की कंप्यूटर के क्लास में हम कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डेटा टैब। तो कंप्यूटर्स में आपने कवर कर लिया है एमएस वर्ड अच्छे से। एमएस वर्ड में कौन कौन से टैब्स पढ़े हैं एक बार सब जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। एमएस वर्ड का फर्स्ट टैब डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, प्रथम रिव्यू, व्यू। ठीक है, तो हमने ये तो पढ़ लिया एमएस वर्ड के अच्छे से। एक एक टैब के हमने अलग अलग पार्ट्स में वीडियो कवर करी है। अब हम कर रहे हैं एक्सेल का कौन सा टैब, आज हम डेटा टैब कर रहे हैं। बट इसमें भी एक्सेल में हम पहले पढ़ चुके हैं। होम टैब आपने कवर कर लिया, इंसर्ट आपने कवर कर लिया, पेज लेआउट हमने पढ़ लिया। और फोर्थ टैब में आते हैं हम डेटा पर। डेटा से पहले एक और टैब होता है फॉर्मूलेज का। तो फॉर्मूलेज तो अभी हम इस क्लास में कवर नहीं करेंगे, वो हम लास्ट में करेंगे, व्यू के लास्ट में। ठीक है, तो अभी तो डेटा टैब से हम कवर करते हैं। The data tab in MS Excel is used to manage data like importing, sorting, filtering, data validation and removing the duplicates। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे इस वाली क्लास को। फर्स्ट ऑफ ऑल इज यहाँ पर हमारे पास लिखे हैं शॉर्टकट कीज ऑफ डेटा टैब। तो अगर हमें एक्शन पता है कि हमें क्या करना है, अगर हमें डेटा टैब पर जाना है तो सबसे पहले तो हम ऑल्ट की को प्रेस कर देंगे। ऑल्ट की प्रेस करने के बाद आप ए की को प्रेस कर दोगे तो आपका डेटा टैब डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, उस पर आप जंप कर जाओगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं सॉर्ट से, देन फिल्टर, रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा वैलिडेशन, टेक्स्ट टू कॉलम एंड यहाँ पर एक और आपके पास लिखा है रिफ्रेश ऑल, देन फ्लैश फिल एंड सो ऑन कंटिन्यूटी में और भी ज़्यादा हमारे पास कुछ अलग अलग ऑप्शंस है। अब यहाँ पर हमारे पास सॉर्ट से स्टार्ट हुए हैं ऑप्शंस, बट जो डेटा टैब होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो सॉर्ट से पहले कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में कोई कुछ बता सकता है तो बहुत अच्छा होगा। जो स्टार्टिंग का फर्स्ट ग्रुप होता है एमएस एक्सेल में डेटा के अंदर वो होता है टू इम्पोर्ट द फाइल्स। जैसे अगर हमारे पास कोई वेबसाइट पे कोई डेटा है और उस डेटा को अगर मुझे अपनी एक्सेल की शीट पर लेकर आना है कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए, तो इनसे पहले जो ऑप्शंस होते हैं वो फाइल्स को इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है इंपोर्ट फ्रॉम HTML की कोई HTML की फाइल है, इंपोर्ट फ्रॉम वेबसाइट, वेबसाइट से कुछ लेके आना है, इंपोर्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फाइल, कोई फाइल पहले से बनी हुई है उसमें से आपको लेके आना है। तो पहले के इससे पहले कुछ ऑप्शंस होते हैं जो इंपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर ऐसा आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि इंपोर्ट फाइल्स को इंपोर्ट करने का ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल होता है, तो वो ध्यान रखना वो सिर्फ डेटा में होता है, एक्सेल के डेटा में। नेक्स्ट आफ्टर इंपोर्ट द फाइल्स, इंपोर्ट वाले सारे ऑप्शंस के बाद शुरू होता है यहाँ से जो कि है सॉर्ट असेंडिंग A to Z एंड सॉर्ट डिसेंडिंग Z to A। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ये वाले ऑप्शंस आपने होम टैब में भी कवर किए थे, जब एक्सेल का होम पढ़ा था उसमें भी होता है, और जो वर्ड का होम टैब होता है उसमें भी होता है सॉर्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपके पास ये शॉर्टकट की लिखी है एक और लिखा है सॉर्ट सिलेक्टेड डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और सॉर्ट सिलेक्टेड डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे में सॉर्ट करने के लिए आपके पास ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फिर आते हैं फिल्टर्स पर। ये फिल्टर की शॉर्टकट की लिखी है कंट्रोल शिफ्ट L कर सकते हो या फिर ऑल्ट शिफ्ट T आप कर सकते हो अपने डेटा को सिलेक्ट करके, तो फिल्टर्स अप्लाई हो जाएंगे। फिल्टर्स कैसे दिखते हैं, कुछ इस तरीके से स्मॉल स्मॉल बटन्स आते हैं जितने भी आपके पास कॉलम्स होते हैं। ये कुछ नहीं करते, ये बस अप्लाई करते हैं और रिमूव करते हैं फिल्टर को। मतलब फिल्टर वाले ऑप्शन से आप सिर्फ फिल्टर बटन्स को अप्लाई कर सकते हो, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं होता। बाकी फिर जो आपको वर्क करना है वो इस फिल्टर के बटन पे क्लिक करके हम वर्क कर सकते हैं, जो भी डेटा हमें फिल्टर करना है अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद होता है रिमूव डुप्लीकेट, इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे गिवन में लिखी हुई है हमारे पास। देन डेटा वैलिडेशन की शॉर्टकट की है opens the data validation dialog box and remove duplicate value from the selected range। डुप्लीकेट वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, जो बार बार रिपीट हो रही होती है। जैसे अगर आपके पास रेंज लिखी हुई है बहुत सारी, उसमें 50-50 जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स 50 आ रहा है, तो रिमूव डुप्लीकेट क्या करेगा, उस 50 को रिमूव कर देगा और सिर्फ एक बार रखेगा उस 50 को। जो डुप्लीकेट होगा, जो कॉपीड होगा, वो रिमूव हो जाएगा रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन से। डेटा वैलिडेशन के अंदर 3 वैलिडेशंस होती है, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट की, जिसको भी हम डिटेल्स में आगे कवर करेंगे।
टेक्स्ट टू कॉलम की बात करते हैं तो स्प्लिट्स द टेक्स्ट इनटू डिफरेंट कॉलम, इसको भी अभी हम आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं। रिफ्रेश ऑल का एक ऑप्शन होता है, देन फ्लैश फिल का एक ऑप्शन होता है, फिल्स पैटर्न बेस्ड डेटा एक्सेल 2013 प्लस, और कंट्रोल ई फ्लैश फिल की शॉर्टकट की यहाँ पे हम मानते हैं, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। अब आते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सेल के डेटा टैब से, तो भाई यहाँ पर आ गया गेट एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा। गेट डेटा होता है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक वेब, टेक्स्ट फाइल और डेटा बेसिस के अलग अलग ऐसे टेक्स्ट फाइल है, तो उनसे हम यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। रिसेंट सोर्सेज शो रिसेंटली यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज की, अगर बाहर वाले आपने कुछ यूज करी है फाइल्स को, तो उन एक्सटर्नल सोर्सेज में से आप यहाँ पे इंपोर्ट करके ला सकते हो। तो ये तो हो गया फर्स्ट इसमें। फिर आते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड्स पर। तो सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड्स में आपके पास फर्स्ट ऑप्शन तो हम पढ़ के आ चुके हैं, सॉर्ट A to Z एंड Z to A, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है। एक है इसमें कस्टम सॉर्ट, सॉर्ट बाय मल्टीपल कॉलम्स और लेवल। अब कस्टम सॉर्ट में ही एक चीज होती है कस्टम लिस्ट के नेम से। ये कस्टम लिस्ट क्या करता है? मतलब कस्टम लिस्ट का मीनिंग, हम खुद की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हाँ, अगर जैसे हमें बार बार एक लिस्ट टाइप करनी होती है, यहाँ पे अगर हमें बार बार नेम्स लिखने हैं, लाइक अलग अलग, अगर आपको पोस्ट के बार बार नेम लिखने हैं, तो उन अलग अलग नेम्स को आप डेली डेली आकर टाइप ना करके डायरेक्ट उसकी कस्टम लिस्ट में उसको बना के प्री सेव्ड रख सकते हो एक्सेल में। तो जब भी आप आओगे आपको फर्स्ट वाला नेम लिखना होगा। जैसे अगर आपने कोई पोस्ट बनाई है, जैसे CHSL, CGL, MTS, ये अलग अलग पोस्ट आपने अगर लिखी है, और मुझे इस वाली पोस्ट के पूरे सारी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, तो मैं सिर्फ एक लिखूंगी ये वाला लेटर, और स्मॉल वाले प्लस से हम ड्रैग डाउन कर देंगे, तो वो वाली लिस्ट जो आपने उसमें बना के रखी होगी वो लिस्ट डायरेक्टली आपकी एक्सेल शीट पे आ जाएगी, तो आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सा ये होता है कस्टम लिस्ट का एक ऑप्शन। और ये आता कहाँ से है? ऐसे अगर आप डेटा टैब में देखोगे तो कहीं दिखेगा नहीं है, ये वाला दिखेगा, बट उसको कैसे लेके आना होगा? इसको नहीं, इसके लिए आपको एक ऑर्डर ऑप्शन होता है, उस ऑर्डर को चेंज करना होगा। मतलब इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में लिखा होगा यहाँ पे ऐसे अलग से और ऑर्डर लिखा होगा, तो उसमें आपको चेंज करना होगा कस्टम लिस्ट में, तो ये वाला ऑप्शन खुलेगा। तो ये थोड़ा प्रोसीजर है, ये ध्यान रखना, जब प्रैक्टिकल करोगे तो याद आ जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर फिल्टर्स पर। अलाउज टू हाइड डेटा बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, अपने क्राइटेरिया के बेसिस पे आप यहाँ पे फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हो, जो आपको एक छोटा सा ऐसे फिल्टर बटन देता है। इस फिल्टर बटन में हम कलर के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं कि अगर डेटा है, उस डेटा में आपने 5th रो पर एक कलर से उसको हाईलाइट किया है, 7th रो पर एक कलर से उसको हाईलाइट किया है, 12th रो पे कलर से हाईलाइट किया है। अभी जितनी कलर्ड वाली रोज है, मुझे ये सारी टॉप पर चाहिए, तो मैं फिल्टर्स पे जाके फिल्टर बाय कलर कर सकती हूँ उसको, तो जितनी कलर वाली रोज होंगी वो सारी टॉप पर आ जाएंगी। ये सिंपल सा यूज़ है फिल्टर का। और भी इसमें बहुत सारे होते हैं कि अगर मल्टीपल सेल्स हैं आपके पास, मल्टीपल रोज हैं, उसमें मुझे सिर्फ HDFC बैंक का डेटा देखना है, तो सिर्फ मैं फिल्टर पे जाके HDFC बैंक को सिलेक्ट कर लूँगी, तो मुझे सिर्फ उतना ही डेटा दिखेगा, बाकी डेटा मुझे नहीं दिखेगा। क्लियर होता है रिमूव्स फिल्टर और सॉर्टिंग, कि जो भी आपने फिल्टर अप्लाई किया है, HDFC बैंक का डेटा अगर आपने फिल्टर किया है और उसको रिमूव करना है, तो क्लियर वाले ऑप्शन से उसको आप रिमूव कर सकते हो, तो डेटा आपका पूरा नॉर्मल हो जाएगा। तो फिल्टर का काम होता है अपने क्राइटेरिया बेसिस पर चीज़ों को फिल्टर करना, हम अपने अकॉर्डिंगली फिल्टर लगा सकते हैं। जैसा हमने डेटा क्रिएट किया है, ये सारे ही ऑप्शंस डेटा पर यूज़ होंगे, कोई होना चाहिए कुछ रोज में डेटा, कुछ सेल्स में डेटा पहले से बना होना चाहिए। अब आते हैं हमारे पास डेटा टूल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डेटा टूल्स, तो यहाँ पे ग्रुप का नेम लिखा है कि ये तो ग्रुप हो गया। अब ग्रुप में फर्स्ट आता है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम का काम होता है स्प्लिट्स डेटा इन वन सेल इनटू मल्टीपल सेल लाइक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसका मतलब होता है जैसे ये एक पूरा सेल है, इसमें आपने यहाँ पर लिखा है नेम, यहाँ पर लिखा है रोल नंबर, यहाँ पर सब्जेक्ट, एज, ये सारा ही पूरा एक सेल में है और इस सेल का नेम है A1। अब मुझे इसको एक अलग सेल में कन्वर्ट करना है, इसको अलग सेल में कन्वर्ट करना है, इसको अलग सेल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का। बस इस पूरे को आपको सिलेक्ट कर लेना है, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाना है, A1, A2, A3 और A4,
ये 4 सेल्स में अपने आप डिवाइड होके आ जाएगा जितना भी आपने लिखा होगा। ये टेक्स्ट टू कॉलम का काम होता है कि एक टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड करना, अलग अलग कॉलम्स में सेपरेट करना, ठीक है। उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट रिमूव्स रिपीटेड वैल्यू फ्रॉम सिलेक्टेड रेंज, कि जो भी रेंज आपने लिखी होगी अगर इसमें कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना, तो जो नंबर रिपीट हो रहा होगा वो हट जाएगा, सिर्फ यूनिक जो नंबर होगा वो ही रह जाएगा सिर्फ। ये रिमूव डुप्लीकेट्स का वर्क होता है एक्सेल के डेटा टूल्स में। डेटा वैलिडेशन, अलाउ सेटिंग रूल्स, फॉर एग्जांपल ओनली नंबर्स अलाउ। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में सिर्फ एक ही चीज़ आपको दिखा रखी है, बट इसमें होती हमारे पास 3 सेटिंग्स है। एक तो होता है इसमें सेटिंग के लिए, एक होता है इनपुट मैसेज, एंड लास्ट वाला होता है इसमें एरर अलर्ट। अब सेटिंग का तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर्स अलाउ होते हैं। सेटिंग मतलब कि मुझे अलाउ करने हैं नंबर 25 से लेकर ओनली 75 तक के नंबर्स ही इस वाली रेंज में, मतलब ये एक रेंज है, रेंज ऑफ सेल्स है, यहाँ पे नंबर्स आपने लिखे हुए हैं। इस पूरे रेंज में मुझे सिर्फ 25 से लेकर 75 तक के नंबर्स ही लिखने हैं। तो हम जा सकते हैं सेटिंग वाले ऑप्शन पे। जैसे ही सेटिंग पे जाओगे वहाँ पे ये दोनों अप्लाई करने हैं, तो इस वाले पूरे सेल में सिर्फ 25 से लेके 75 के बीच के नंबर्स ही आएंगे। 25 से छोटा नंबर नहीं आ पाएगा, 75 से बड़ा नंबर भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये तो होती है सेटिंग कि अपने अकॉर्डिंगली कुछ नंबर्स की आप सेटिंग इसमें लगा सकते हो। फिर आता है इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज में हम एक मैसेज बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। लाइक अगर गलत नंबर एंटर करती हूँ इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पे गलती से लिख देती हूँ 23, तो मैंने तो सेटिंग लगाई है, तो इनपुट मैसेज मुझे क्या करेगा, एक मैसेज बना के यहाँ पे दिखा देगा। तो इसमें मैसेज आ जाएगा कि दिस वैल्यू इज इनवैलिड, और साथ में आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हो कि दिस डेटा बिलोंग्स टू, और अपना नेम आपने लिख दिया, दिस डेटा बिलोंग्स टू आरुषि, दिस डेटा बिलोंग्स टू कशिश, तो यहाँ पे दिख जाएगा। मतलब इनपुट मैसेज का काम होता है अपने सिलेक्टेड डेटा पर एक मैसेज बना के रखने के लिए, ठीक। फिर आते हैं एरर अलर्ट। एरर अलर्ट में भी 3 होते हैं, कौन कौन से? एक तो वार्निंग बताया था आपने, एक एरर नहीं होता, उसका नाम स्टॉप होता है। स्टॉप, वार्निंग और स्टॉप, वार्निंग और उसका नाम एक होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है उस चीज़ की। तो 3 आते हैं इसमें, स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। तो स्टॉप आपको बताएगा कि जो भी गलत नंबर डाल रहे हो तो वो दिखाएगा स्टॉप में। वार्निंग आपको एक वार्निंग शो करेगा, यही होता है वो येलो कलर वाला, कि एक वार्निंग है, अलर्ट है कि अभी ये एक वार्निंग है कि अभी आप रुक जाओ, आप गलत नंबर डाल रहे हो। और इन्फॉर्मेशन में वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दिखाएगा दैट दिस वैल्यू इज इनवैलिड, कि ये वाली वैल्यू इनवैलिड है, तो आप वहाँ पे वो वाला चीज़ आपकी स्टॉप हो जाएगी। ये डेटा वैलिडेशन के 3 होते हैं, सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। तो अगर ऐसे कभी भी आएगा क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा पे वैलिडेशन लगा सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो, तो वो डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन होता है जो डेटा टैब के अंदर होता है। अब इतना डीप में तो आपसे नहीं पूछेंगे कुछ भी, ऊपर से आएगा सिर्फ ऑप्शन का नेम और टैब का नेम और उसका यूज़ क्या है ये पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपको यूज़ क्लियर होना चाहिए, जिन्होंने एक्सेल वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा, कि इसका यूज़ ये होता है, क्योंकि तभी आप मार्क कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन। यहाँ पे तो एक ही लिखा है बट होते 2 और हैं इसमें। अब आते हैं हम फ्लैश फिल पर, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। अब ये क्या कर रहा है, ऑटो फिल्स डेटा बेस्ड ऑन अ पैटर्न, कि एक पैटर्न के बेसिस पे डेटा को फिलअप करता है। बट कैसे, कोई एग्जांपल इसका दे सकता है फ्लैश फिल का? दोबारा बोलो एक बार। 1 को नहीं, वो तो ड्रैग का काम होता है, वो तो इससे हो जाएगा। तो 1 2 लिखोगे, ड्रैग करोगे, इससे भी हो जाएगा, इससे भी होता है, बट उसका वो किसी और मेन चीज़ के लिए बना है।
ये 1 2 3 तो उससे भी हो जाएगा, फिल जो ऑप्शन होता है फिल डाउन उससे भी हो जाता है वो तो। 1 2 3 तो सीरीज से भी हो जाता है, पर फिर वो क्यों बनाया है? कशिश द गर्ल्स पता है होगा सबको, एक्सेल पढ़ के आए हो। नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने एक पूरा नेम लिखा है और फर्स्ट नेम में आपने यहाँ से उठा के सिर्फ फर्स्ट नेम लिख दिया और लास्ट वाले नेम में आपने यहाँ से उठा के ये वाला लास्ट नेम यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे कितने नेम्स लिखे हैं? मान लेते हैं 50 ऐसे आपने नेम और सरनेम लिखे हुए हैं। अब इस वाले नेम को और सरनेम को मुझे अलग करना है इन दोनों कॉलम्स में, और मेरे पास 1000 नेम है, तो मैं 1000 तो नहीं लिखूंगी एक एक करके अलग अलग, बहुत टाइम लगेगा ऐसे लिखने में। तो फर्स्ट वाले का, तो ये जो फर्स्ट वाला होगा पर्सन, इसका फर्स्ट नेम और इसका लास्ट नेम, तो ये तो आपको एज इट इज़ खुद से टाइप करके लिखना पड़ेगा। और फिर जब आप नेक्स्ट वाले सेल में आओगे इसके सामने यहाँ पे, तो आप करना Ctrl+E, तो ये वाले सारे जो फर्स्ट नेम होंगे ये एक्सट्रैक्ट होके आ जाएंगे यहाँ पे। ये होता है इसका काम, मतलब जो कपल ऑफ नेम्स होते हैं जो एक नाम का जोड़ा है उनको सेपरेट करना अलग अलग। तो पहले तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना होगा इसका और लास्ट नेम लिखना होगा फर्स्ट वाले का सिर्फ, ताकि ये जो बाकी वाले सेल्स हैं इनको गाइडेंस मिल जाए कि ये इस तरीके से सॉर्ट होगा। फिर लास्ट वाले नेम में इधर वाले का लास्ट लिख दिया और यहाँ से उठा के इसको बस यहाँ पे आपको क्या करना होगा, Ctrl+E, और अगर कंट्रोल ही नहीं करना तो डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दो फ्लैश फिल पे, तो भी वही काम हो जाएगा, सबके लास्ट नेम अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काम होता है फ्लैश फिल ऑप्शन का, कि जो कपल ऑफ नेम्स होते हैं, जो अगर नेम है साथ में और एज भी लिखी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा है, एक ही सेल में है बट आपको बोला गया सबको अलग अलग सेपरेट करना है, तो टेक्स्ट टू कॉलम से नहीं कर पाओगे, उसको फ्लैश फिल से कर लेना। तो ये फ्लैश फिल का काम है। तो ये पता होना चाहिए कि ऑटो फिल करता है डेटाबेस को आना पैटर्न, की जो पैटर्न है, फर्स्ट नेम का पैटर्न है तो फर्स्ट नेम वाले अलग हो जाएंगे, लास्ट नेम का पैटर्न है तो लास्ट नेम वाले अलग हो जाएंगे। ठीक, तो फिर आते हैं हम कंसोलिडेट पे, कंबाइंस डेटा फ्रॉम डिफरेंट रेंजेस। कंसोलिडेट का क्या मतलब है? यहाँ पे तो लिख दिया 4-5 वर्ड्स में, बट इसका मतलब क्या होता है कंसोलिडेट का? कंसोलिडेट का वैसे क्या मतलब होता है? वैसे तो पता होना चाहिए। कंसोलिडेट करना मतलब प्रथम किसी भी चीज़ को कंसोलिडेट करना है, मतलब कंबाइन करना है। अब यहाँ पे कैसे होता है वो बताओ? दो डेटा को एक साथ या फिर बहुत सारी शीट्स के डेटा को एक साथ करना। अगर आपने 4 शीट पे डेटा बनाया, शीट 1, शीट 2, शीट 3 और शीट 4, चारों शीट्स के डेटा को एक साथ अगर मुझे जोड़ के एक शीट पे लेके आना है तो मैं कंसोलिडेट से उसको ला सकती हूँ। अब एक साथ कैसे जोड़ के लेके आना है? अगर हमें सम करना है तो आपको सम वाली रेफरेंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर मुझे एवरेज निकालनी है, मतलब शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, जितने शीट पे नंबर लिखे हैं उन सब की एवरेज निकालनी है, तो चारों शीट्स के डेटा को सिलेक्ट करना, एवरेज वाला रेफरेंस चूज कर लेना, तो 5th वाले शीट पे एवरेज निकल जाएगी नंबर की। अगर सम करना है तो सम कर सकते हो। तो मतलब 4 शीट्स के डेटा को या जितने भी शीट्स हैं उन सभी शीट्स के डेटा को अगर एक शीट पे लेके आना है तो वो होगा कंसोलिडेट ऑप्शन को। कंबाइंस डेटा फ्रॉम डिफरेंट रेंजेस, अलग अलग रेंजेस से कंबाइन करने के लिए यूज होता है कंसोलिडेट का ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इफ एनालिसिस पे। फॉर सिनेरियो बेस्ड प्लानिंग्स, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सिनेरियो बेस्ड लिखा है एक, तो इससे मिलता जुलता होता है। सिनेरियो मैनेजर होता है सेकंड, काव्या राइट साइड पे क्या है या लेफ्ट साइड पे क्या है? कुछ खुला है क्या एक्सेल वगैरह वहां पे? हाँ जी, व्हाट इफ एनालिसिस में भी 3 ऑप्शन होते हैं, जैसे आपके उस वाले डेटा वैलिडेशन में होते हैं। इसमें कौन से ऑप्शन होते हैं?
सिनेरियो मैनेजर और एक का नाम होता है गोल सीक, डेटा टेबल, और एक ये वाला सिनेरियो मैनेजर। इसी के तीनों ये वाले पार्ट्स हैं। अब सिनेरियो मैनेजर, डेटा टेबल और गोल सीक, इन तीनों का क्या मतलब है? हाँ, बुक्स है और सही बता रहे हो। गोल सीक, गोल में जो गोल वर्ड है इसी से इसका मतलब आप ध्यान रख सकते हो। गोल मतलब हमारा कितना गोल है, कितना टारगेट है, वो कैलकुलेट करना। जैसे कि अभी बुक्स वाला एग्जांपल दिया, तो बुक्स वाला एग्जांपल का मतलब ये है कि अगर आपके पास 80 बुक्स हैं और उसकी जो प्राइस है हर बुक का वो 100 रुपीज़ है, तो अगर आप 80 बुक सेल करोगे 100 रुपीज़ की, तो 8000 का प्रॉफिट होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। बट अगर मुझे 80 बुक की सेल करनी है और मुझे जो प्रॉफिट अर्न करना है वो 15,000 का अर्न करना है इस बार, 8000 का नहीं 15,000 का, तो हमें कितना उसमें डालना पड़ेगा प्राइस, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं गोल सीक के थ्रू। तो गोल सीक पर जाना होगा आपको, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, उसमें टारगेट वैल्यू डाल देना 15,000। एक और ऑप्शन होता है चेंजिंग सेल, उसमें आपको अपना प्राइस सेलेक्ट करना होगा, तो गोल सीक का कमीशन प्रॉफिटेबल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो गोल सीक का काम होता है टू कैलकुलेट योर टारगेट वैल्यू, कि अपने टारगेट वैल्यू जो है हमारी उसको कैलकुलेट इससे कर सकते हो गोल सीक से। ठीक है, किसके लिए होता है? टारगेट वैल्यू के लिए, कितना हमारा भी टारगेट है, टारगेट वैल्यू को निकालने के लिए होता है गोल सीक। उसके बाद आते हैं डेटा टेबल पर और सिनेरियो मैनेजर पर। तो डेटा टेबल का क्या काम होता है? जैसे बुक्स का बताया, ठीक है, और बताओ कुछ डेटा टेबल में आपने पढ़ा होगा तो उसका काम क्या है? उस ऑप्शन का प्रथम याद आया? ये करके थोड़ा सुन के 75 25 याद आया था, क्योंकि हमारा तरीका तो भैया पढ़ाने का, हम तो वैसे ही पढ़ा रहे हैं उस टाइम से। तो डेटा टेबल का मतलब होता है टोटल इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना। अब आया याद कुछ? क्या था बताओ? आप बता सकते हो नेहा, बट आप बताते नहीं हो। वही तो बात है, मैं बताती हूँ तो सबको याद आ जाता है। फिर इंटरेस्ट रेट कैसे, मतलब काव्या, आरुषि, कशिश, काजल कुछ भी याद नहीं है। 2 साल का कोर्स पानी में जा रहा है तुम्हारा। फॉर एग्जाम्पल डेटा टेबल के लिए आपने कुछ लोन का अमाउंट यहाँ पर लिखा है, आपने कुछ ईयर्स लिखे हैं और उनका टोटल आपने निकाल दिया। अब इसका टोटल यहाँ पे कैसे निकालेंगे? ओहो, यहाँ पे इतना लिख लेते हैं ईयर्स 2, तो टोटल कैसे निकलेगा? हाँ, इंटरेस्ट रेट लगेगा, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो इन तीनों का मैं टोटल निकालना चाहती हूँ, तो वो कैसे निकलेगा? तीनों को मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा इनका टोटल। ठीक है, अब ये तो हो गया एक छोटा सा पार्ट, एक बहुत छोटा, सिर्फ 3 चीज़ों का। ये तो सिर्फ 3 चीज़ों का है। बट अगर मुझे इन 3 चीज़ों का हटा कर अगर मैं आपको दे दूँ कुछ बहुत बड़ा डेटा, कुछ आपको इतना बड़ा डेटा दे दिया गया है और यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोन अमाउंट लिखे हैं और यहाँ पे बहुत सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखे हैं, तो आप उनको कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ डेटा टेबल। तो आपको ये वाला पूरा डेटा ऐसे सिलेक्ट करना होता है और डेटा टेबल ऑप्शन पे जाना होता है। तो डेटा टेबल ऑप्शन पे जाने के बाद वहाँ पे लोन अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सिलेक्ट करने होंगे। कौन सी टेबल से? वो जो स्मॉल वाली टेबल आपने यहाँ पे बनाई थी, जो छोटी वाली टेबल बनाई थी, उसमें सिलेक्ट करना होगा
तो इन सब के अपने आप सारे लोन अमाउंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। ये होता है डेटा टेबल ऑप्शन। कि अगर हमारे पास 2 टेबल्स हैं तो छोटी वाली टेबल को रेफर करके हम इतना बड़ा डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर आप किसी मॉल में हो और आपको वहाँ की टोटल सेल दे रखी है और टोटल इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं कि ये वाली जो सेल हुई है उसका इंटरेस्ट रेट इतना है, तो अगर उस इंटरेस्ट रेट पे आपको टोटल निकालना है तो छोटे वाली वैल्यू से आप बड़ी वाली वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। ये काम होता है डेटा टेबल का। अब याद आ गया होगा नेहा, है ना, बड़ा डेटा बनाया था। और लास्ट एक रह गया आपका सिनेरियो मैनेजर। ये किसके लिए होता है? टू कैलकुलेट द, बस एक ही वर्ड है, टू कैलकुलेट द क्या, थोड़ा सा ना तेज बोलो ताकि वो यहाँ तक आवाज़ आ जाए। यहाँ तक आती है वो तो रुक जाती है, वो वहीं से बैक हो जाती है फिर। बस इसमें बजट्स ध्यान रखो। सिनेरियो मैनेजर इज इक्वल टू बजट्स। अगर मैंने कुछ मंथली अपने बजट्स बनाए हैं, मेरे पास कुछ एक्सपेंसेस हैं कि मेरी इतनी सैलरी है, उसमें सैलरी में से मेरा इतना खर्चा होता है, मेरे पास राशन का खर्चा है, इंस्टीट्यूट फीस देनी है, स्कूल फीस देनी है, मतलब मेरी सैलरी में से इतने सारे खर्चे हैं। अब उन खर्चों को मुझे मैनेज करके रखना है, मुझे उनका बजट बनाना है, तो मैं सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन की हेल्प से उनका बजट बना सकती हूँ। और इसमें फिर एक लास्ट में आपके पास एक पूरी शीट बन के आती है जिसका नेम होता है सिनेरियो समरी शीट। तो समरी शीट को आप प्रिंट करके रख सकते हो अपने पास, तो आपके सारे बजट्स कैलकुलेटेड रहेंगे, आपके जितने मंथ्स का आप डेटा वहाँ पे बनाओगे। ठीक है, तो सिनेरियो मैनेजर होता है किसको कैलकुलेट करने के लिए? बजट्स को कैलकुलेट करने के लिए, जो हम बजट अपने मंथली बेसिस के लिए बनाते हैं। ठीक है, सो ये आपका पूरा कवर हो चुका है व्हाट इफ एनालिसिस के तीनों ऑप्शंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि बजट को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है, तो सिनेरियो मैनेजर होता है। तो उसका आंसर आप कब दोगे? जब आपको यूज़ पता होगा, तो इसलिए यूज़ पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आते हैं फोरकास्ट एंड आउटलाइन फीचर्स पर। ये फोरकास्ट होता है, फोरकास्ट करेगा मतलब प्रेडिक्ट करेगा आपके आने वाले सेल्स को। क्रिएट फोरकास्ट यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा। अगर आपने डेटा क्रिएट किया हुआ है तो अगर आपने डेटा क्रिएट किया है और नेक्स्ट वाले एक डेटा का सेल आपने छोड़ दिया, अगर आपने कुछ सेल लिखी हुई है कि 2019 में मेरी 500 सेल हुई, 2020 में 1000 सेल हुई, फिर उसके बाद सेल घट गई, फिर बढ़ गई, तो उसको फोरकास्ट करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए होता है फोरकास्ट शीट का एक ऑप्शन, जिसमें अगेन ये प्रेडिक्ट करके आपको दिखाता है। ठीक है, उसके बाद आउटलाइन ग्रुप पर आते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल, ये 3 ऑप्शंस होते हैं। ग्रुप और अनग्रुप का काम तो शो एंड हाइड करने का होता है रो और कॉलम को। अगर रोज हैं उनको मुझे हाइड करना है तो सिंपल ग्रुप कर सकते हैं, और अगर रो है उनको अनहाइड करना है तो सिंपल उसको अनग्रुप आप कर सकते हो, जो होम टैब में आपने पहले पढ़ा हुआ है। सब टोटल का एक ऑप्शन होता है। सब टोटल का काम होता है जितने भी आपके पास रेंज हैं उन सभी रेंजेस का टोटल तो कैलकुलेट करेगा, प्लस उन सब रेंजेस का ग्रैंड टोटल भी कैलकुलेट करेगा। मतलब पहले तो सिर्फ टोटल निकल जाएगा उनका यहाँ पे, फिर इन सब का पूरा भी एक टोटल यहाँ पे निकल जाएगा जिसको आप ग्रैंड टोटल बोलते हो, जिसका एक अलग से फॉर्मूला भी होता है सब टोटल का। उसको हम जो फॉर्मूला वाला पार्ट कवर करेंगे उसमें पढ़ लेंगे। तो सब टोटल होता है ऐड सब टोटल टू ग्रुप्ड डेटा। आपका जो ग्रुप्ड वाला पार्ट है उसमें सब टोटल को एक ऐड करके एक अलग से ग्रैंड टोटल आपको दिखाएगा। अगर टोटल कैलकुलेट करना है तो सम का यूज़ कर सकते हो, बट अगर उस टोटल के साथ आपको प्रीवियस वाली रेंज भी कैलकुलेट करनी है तो हमें सब टोटल पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाले तो हो गए आपके सारे क्वेश्चंस, सारे ऑप्शंस जो आपके डेटा टैब के अंदर आते हैं। तो पहले कुछ फाइल्स को इंपोर्ट करने के होते हैं, फिर सॉर्ट होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटे में करने के लिए। देन उसके बाद फिल्टर, डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, डेटा टेबल, ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल। अब यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार देख लो जो पहले आपके पास आए हैं। जैसे कि फिल्टर्स को अप्लाई करने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एल होती है। व्हाट डज रिमूव डुप्लीकेट डू? रिमूव डुप्लीकेट क्या करता है? रिमूव करता है रिपीटेड वैल्यूज को, कंबाइन तो नहीं करेगा, सॉर्ट भी नहीं करेगा और एम्प्टी रोज को डिलीट भी नहीं करेगा। तो रिमूव डुप्लीकेट रिमूव करेगा जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। वे शॉर्टकट की ओपन्स टेक्स्ट टू कॉलम फीचर, तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस ए प्लस ई टेक्स्ट टू कॉलम के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देती है। अब टेक्स्ट टू कॉलम के डायलॉग बॉक्स में भी 3 ऑप्शन होते हैं,
तो उन तीनों को भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उन तीनों में क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लैश फिल? ऑटोमेटिकली फिल्स वैल्यू बेस्ड ऑन पैटर्न, कॉपी पेस्ट नहीं करता, ऑटो फॉर्मेटिंग नहीं करता, ग्राफ भी नहीं बनाता है। डेटा वैलिडेशन फीचर इज यूज्ड फॉर स्प्लिटिंग, प्रोटेक्टिंग, अलाउइंग ओनली स्पेसिफिक इनपुट लाइक नंबर्स, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड यहाँ पे समरी लिखी है क्विक रिविजन्स के लिए, अरेंज डेटा होता है, व्यू फिल्टर, टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन एंड फ्लैश फिल यहाँ पे लिखा है। फ्लैश फिल के शॉर्टकट के ध्यान रखना Ctrl+E, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो अब आपका डेटा टैब कवर हो गया। डेटा के बाद हमारे पास रिव्यू टैब है और व्यू टैब है, और फिर फॉर्मूलेस हम कवर कर लेंगे एक क्लास के अंदर। फिर पूरे एक्सेल के रिवीजन हम कर लेंगे। देन उसके बाद विल स्टार्ट विद पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के सारी चीज़ें, एनिमेशन, ट्रांजिशन क्या क्या होते हैं, पावर पॉइंट पूरा पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद और चीज़ें कवर करेंगे जो कंप्यूटर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे शॉर्टकट कीज़ हो गई, अलग अलग एब्रिविएशंस हो गए, फिर उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।